और स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो आज अपन बात करेंगे जेई मेन में आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में एडमिशन कैसे होता है। अगर आपका इनमें सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास दूसरे क्या ऑप्शन है जहां आप इंजीनियरिंग कर सके, बीटेक कर सके और कोई अदर कोर्सेज में एडमिशन ले सके। तो आज इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन आईआईटी में एडमिशन की प्रोसेस क्या है, एनआईटी में कुल कितनी सीटें हैं, ट्रिपल आईटी में कितनी सीटें हैं, जीएफटीआई में कितनी सीटें हैं, कहाँ तक किस रैंक तक लास्ट ईयर कॉलेज मिली थी, कौन से कैटेगरी में, इनके बारे में बताएंगे। उसके अलावा इनके अलावा आप कौन कौन से जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं, उनमें क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आपको मैं शॉर्ट में आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले अपन बेसिक जानकारी है, आप सबको पता है जेईई मेन का पेपर कितने का होता है, एडवांस का कितने मार्क्स का होता है। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको पहले जानकारी दे देता हूँ। जो बच्चे पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, और उसके अलावा इनमें हर साल कितने बच्चे एडवांस जेईई मेन में क्वालिफाई होते हैं, एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं, इनमें कैसी सीटें हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो रिपीटर बच्चे हैं जिनके पास लास्ट अटेम्प्ट बचा है, अब वो किन किन, अगर उनका आईआईटी, एनआईटी या जीएफटीआई इनमें सिलेक्शन नहीं होता है तो वो किन किन और क्या ऑप्शन है, किन किन में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन आईआईटी के एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो आईआईटी हो चाहे एनआईटी हो, जीएफटीआई हो, ट्रिपल आईटी हो, इनमें एडमिशन के लिए जेईई मेन का पेपर जरूरी है कि जो बच्चा जेईई मेन क्वालिफाई करता है वही बच्चा एडवांस का पेपर दे पाता है। तो जो एडवांस का पेपर है वो जेईई मेन का जो पेपर है वो 300 नंबर का होता है। 2 सेशन इसमें होते हैं। अगर आपके फर्स्ट सेशन में नंबर कम आते हैं या तो आप सेकंड सेशन में भी उसका दोबारा पेपर दे सकते हैं। उसके बाद में जेईई एडवांस है, जो बच्चे जेईई मेन क्वालिफाई कर लेते हैं, यहाँ थोड़ी गलती है लेकिन ऑपरेटर द्वारा गलती हुई है। बाकी जो मार्क्स है वो 300 नंबर का पेपर होता है जेईई मेन का, फर्स्ट और सेकंड दोनों का। जो इनमें जिनमें ज्यादा स्कोर आता है, जिनमें अच्छी रैंक आती है, जो बच्चा इनमें क्वालिफाई कर लेता है वो एडवांस का पेपर देता है। तो एडवांस है वो 360 नंबर की होती है, और जेईई एडवांस के बेस पे ही आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो और भी कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो जेईई एडवांस के बेस पे एडमिशन लेती है, जैसे आईएसटी, इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, आरजीआईपीटी है, और भी कुछ संस्थान है जो जेईई एडवांस के बेस के स्कोर पे एडमिशन लेती है। और आईआईटी में एडमिशन जेईई एडवांस के बेस पे ही होता है। उसके अलावा हर साल जेईई के अंदर 15 से 16 लाख बच्चे करीब बैठते हैं जेईई मेन के अंदर, जिनमें से 2.5 लाख बच्चे ही क्वालिफाई होते हैं एडवांस के लिए। और एडवांस को है वो लगभग 54,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। इनमें भी सभी बच्चों को सीटें नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि बच्चे क्वालिफाई हुए 54-55 हजार के आसपास अराउंड हर बार यही आंकड़ा रहता है, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम रह सकता है। तो सीटें हैं जो आईआईटी में वो 18,160 ही सीटें हैं, और यहाँ बच्चे हैं 54,000 क्वालिफाई है। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे उसकी अपन बात करेंगे, क्या ऑप्शन उनके पास अदर रहता है। तो ये आईआईटी में प्रोसेस का एडमिशन है 360 का जेईई एडवांस का पेपर होता है, जेईई मेन का 300 नंबर का पेपर होता है। जो जेईई मेन क्वालिफाई करता है वो एडवांस दे पाता है। अब बात करते हैं लास्ट ईयर की, क्या कट ऑफ रही, कितने मार्क्स पे आप एडवांस क्वालिफाई माने जाएंगे। तो लास्ट ईयर 2-3 साल का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आपको। कैटेगरी वाइज परसेंटाइल बात करें अपन, तो जेईई मेन की अपन बात करते हैं। जो बच्चे जेईई मेन क्वालिफाई हुए हैं 2023 के अंदर 90.77 परसेंटाइल था, ये एवरेज की अपन बात कर रहे हैं। स्कोर था 77 से लेके 113, तो जिसके 113 मार्क्स के आसपास थे वो जेईई मेन क्वालिफाई था, मतलब कहीं भी एडमिशन वो ले सकता है। और 2024 में 93.23 था, ये बढ़ गया, और स्कोर था 90 से लेके 155। जिनके इसके बीच में स्कोर था वो बच्चे जेईई मेन पास थे, क्वालिफाई थे। उसके अलावा 2025 का जो लास्ट ईयर का डाटा है ये 93.10 है, स्कोर 85 से लेके 135 के बीच में ये है। तो इतना स्कोर है वो बच्चे जेईई मेन क्वालिफाई कर लेते हैं। तो जो जेईई मेन क्वालिफाई करते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, जीएफटीआई है। उसके अलावा स्टेट की जो कॉलेजें होती हैं, बीटेक जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजें हैं, उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जेईई मेन का क्वालिफाई डाटा है। और लास्ट ईयर अपन बात करें जेईई एडवांस की, 360 का पेपर होता है। जनरल की 74 मार्क्स पे लास्ट ईयर, मतलब जो जेईई मेन क्वालिफाई था 74 मार्क्स पे। ईडब्ल्यूएस में 66 स्कोर था, ओबीसी में 66 था, एससी में 37, एसटी में 37 और पीडब्ल्यूडी में 37। मतलब इनको आप पास मान सकते हो, ये बच्चे पास हो गए जेईई एडवांस में। एडमिशन है वो रैंक के बेस पे होता है, अगर इनकी रैंक क्या रहती है उसके बेस पे ही एडमिशन होता है। तो ये लास्ट ईयर का जेईई मेन और जेईई एडवांस का
डाटा है जो मैंने बताया। उसके अलावा जो टॉप आईआईटी है, कुल 23 आईआईटी है, जिनमें टायर 2, टायर 1 है, टायर 2 है, टायर 3, टॉप वाइज हमने इसको डिफाइन कर रखा है। तो मद्रास है, बॉम्बे है, दिल्ली है, कानपुर है, खड़गपुर है, रुड़की है, आईआईटी गुवाहाटी है, हैदराबाद है, ये टायर 1 में आती है। टायर 2 में आईआईटी इंदौर है, बीएचयू है, जोधपुर है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, आईआईटी रोपड़ है, पटना मंडी है। तो ये हर साल ये चेंजेस हो सकते हैं, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इनका एनालिसिस होता है, किसमें क्या प्लेसमेंट हुआ, कितने बच्चों को, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस होते रहते हैं इनमें। तो उसके अलावा अपन लास्ट ईयर की बात करें, आईआईटी मद्रास और बॉम्बे टॉप की आईआईटी है, अपन आईआईटी मद्रास की बात कर रहे हैं। 1959 में ये एस्टेब्लिश हुई थी और एनआरएफ रैंकिंग में फर्स्ट है इंजीनियरिंग के अंदर। तो आईआईटी मद्रास के अपन टॉप ब्रांचों की बात करें, क्योंकि मैं अभी एक आईआईटी के बारे में बता रहा हूँ, कुछ आईआईटी के डाटा है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। तो आईआईटी मतलब टॉप एरोस्पेस है। आईआईटी मद्रास की अपन बात करें, एरोस्पेस यहाँ की टॉप ब्रांच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सीएस है और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है। ये यहाँ की टॉप ब्रांचेज है और इन ब्रांचों में काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। आगे बहुत सारी कंपनियां हैं उनके अंदर। और आईआईटी मद्रास के अपन कट ऑफ की बात करें 2025 की, तो आप देख सकते हैं जनरल के अंदर 3211 रैंक पे एरोस्पेस मिली थी और फीमेल को 5512 पे। यहाँ की टॉप ब्रांच ये सीएस की बात करें तो 171 से 866 पे सीएस क्लोज हो गई। ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी एसटी का आप डाटा देख सकते हैं। तो यहाँ ये इसकी सीएस वैसे टॉप ब्रांच है, लेकिन एरोस्पेस पे भी यहाँ से काफी बच्चे जाते हैं, क्योंकि आईआईटी मद्रास का एरोस्पेस जो ब्रांच है वो काफी अच्छी है। तो ये लास्ट ईयर का डाटा है। उसके अलावा जो कुछ आंकड़े हैं उनके मैं अकॉर्डिंग बात करूंगा। आईआईटी, ट्रिपल आईटी में कुल कितनी क्या सीटें हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आईआईटी का मैंने बता दिया 18,160 सीटें हैं, कुल 23 आईआईटी इंडिया के अंदर है। उसके अलावा जो एनआईटी है उसकी अपन बात करते हैं, जीएफटीआई है और जो ट्रिपल आईटी है उनमें कुल कितनी सीटें हैं। तो एनआईटी की बात करते हैं। आईआईटी की मैंने आपको बता दी, एनआईटी के अंदर 24,525 सीटें लास्ट ईयर थी। 31 एनआईटी इंडिया के अंदर है। ट्रिपल आईटी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कुल 26 है, 9,440 सीटें इनके अंदर है। जो जीएफटीआई है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज है, कुल 33 जीएफटीआई है, इनके अंदर 10,228 सीटें इनके अंदर है। और जो बच्चा जेई एडवांस में सिर्फ आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जेई मेन के थ्रू आप एनआईटी, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी इनमें एडमिशन ले सकते हैं। 2 राउंड इसके होते हैं, एक तो जोसा वाला राउंड होता है, उसके बाद जोसा में कोई सीटें बच जाती है तो एक स्पेशल राउंड उसे सीसेप बोलते हैं। वो सीसेप जोसा की काउंसलिंग के बाद में होता है। अगर सीटें बचती हैं जोसा के अंदर तो एनआईटी का, ये आईआईटी के लिए सिर्फ जोसा ही होता है, जोसा के बाद में कोई इसका अलग से राउंड नहीं होता है। लेकिन एनआईटी, जीएफटीआई और ट्रिपल आईटी के लिए एक और राउंड बाद में करवाया जाता है जो सीटें बच जाती हैं। उसके अलावा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होता है, कॉलेज ब्रांच आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है, कॉलेज अलॉट होती है तो आपको फीस का पेमेंट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं जोसा वाली साइड पे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन वहां मिलते हैं फ्रीज का, फ्लोट का। अगर आप जो कॉलेज मिली है उससे संतुष्ट है, सर्टिफाई है, तब आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं अगले राउंड में जाऊँ, अपग्रेड करना चाहते हैं, फ्लोट का ऑप्शन आपके पास होता है बेहतर कॉलेज के लिए। स्लाइड के लिए का मतलब होता है जो कॉलेज मिली है उसी के अंदर कोई बेटर ब्रांच के लिए आप स्लाइड कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस काउंसलिंग के टाइम में होती है। उसके अलावा राजस्थान की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए रीप होता है, WBI जेई वेस्ट बंगाल के लिए अलग से पेपर होता है, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग होती है जेई मेन के थ्रू, ये रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट होती है। उसके अलावा और भी स्टेट है जो जेई मेन के थ्रू एडमिशन लेते हैं, यूपीटीयू है, महाराष्ट्र स्टेट है और ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जेई मेन के बेस पे भी होता है और खुद का एग्जाम भी वो कंडक्ट करवाते हैं। तो ये राजस्थान की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है रीप के अंदर। अगर आपका एनआईटी, जीएफटी या ट्रिपल आईटी या कोई भी आईआईटी में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप स्टेट काउंसलिंग की भी गवर्नमेंट कॉलेज है इनमें ले सकते हैं। इनमें परसेंटेज जो 12th का, क्योंकि जेई, आईआईटी, एनआईटी और जीएफटी में इनमें एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो 75% है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी/एसटी के लिए इसमें 65% का क्राइटेरिया है। तो इनका कई बच्चों के क्या 12th में क्या होता है, उनके जेई मेन में तो अच्छे परसेंटाइल बन जाते हैं, रैंक अच्छी आ जाती है, लेकिन 12th में परसेंटेज नहीं बनते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए रीप वगैरह है, अगर उनके पास लास्ट टाइम बचा है, कोई आगे ऑप्शन नहीं है तो रीप है, यूपीटीयू, बहुत सारी स्टेट की काउंसलिंग है, वहां उनमें
वो एडमिशन ले सकते हैं। तो ये राजस्थान की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज थी। और उसके अलावा ये कुछ आंकड़ा है 24-25 का प्लेस का। IIT बॉम्बे में 93% प्लेसमेंट रहा लास्ट ईयर। IIT दिल्ली में 90 है, IIT मद्रास में 91 है, कानपुर में 92 है। तो अभी जो टॉप IIT में चल रही है बॉम्बे है, 93 प्लेसमेंट रहा। और ये मेड इन सैलरी 23.5 जो LPA जो पैकेज होता है वो है पर ईयर का। तो उसके अलावा हाईएस्ट पैकेज भी है। मैंने मीडियम पेपर का जो इनका प्लेसमेंट रेट है कितने परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं। सारी अलग अलग जो कंपनियां हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और IIT बॉम्बे मद्रास में काफ़ी कंपनियों में CEO है वो इंडिया के ही है। तो बहुत सारे, अगर IIT बॉम्बे में इनमें मद्रास में आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत सारे आगे करियर अपॉर्चुनिटी है, अच्छे ब्रांच से आप करते हैं इन IITओं में। फीस स्ट्रक्चर लगभग 8 लाख के आसपास होता है और 8,29,000 लगभग सेम है। लेकिन आपकी इनकम अगर कम होती है 1 लाख से नीचे है तब आप, अगर आपकी इनकम अगर 1 लाख से कम है तब आपकी ट्यूशन फीस है वो IITओं में 0 हो जाती है। तो इसमें जो ट्यूशन फीस का वो क्राइटेरिया होता है, जिन बच्चों के फादर की इनकम 1 लाख से नीचे है या 1 से 5 के बीच में है, तो उसके अकॉर्डिंग फीस का जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड होता है। वो जितनी भी IIT NIT है उनकी साइड पे पहले से दिया होता है कि आपकी अगर इनकम, फादर की इनकम 1 से 5 के बीच में है तब आपकी ट्यूशन फीस ये लगेगी, या 1 से नीचे है तो आपकी ट्यूशन फीस 0 है। तो वहां आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है तहसीलदार के साइन वाला, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ट्यूशन फीस है वो कम होती है। हर IIT का NIT का खुद का एक फॉर्मेट होता है इनकम सर्टिफिकेट का, उस पर आपको तहसीलदार के साइन करवा के उस पर आपको वहां अपलोड करना पड़ता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग में, और ऑफलाइन जो रिपोर्टिंग होती है IIT NIT की वहां पे। तो ये IIT की फीस है। और लगभग जो जिनकी 5 लाख से कम इनकम होती है उनकी लगभग पूरी फीस लगती है। तो ये लगभग सभी IIT की फीस है, थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करें लास्ट ईयर की कट ऑफ की, अपन बात करते हैं पहले IIT की, फिर NIT की, फिर IIIT की और GFTI की। तो इनकी लास्ट ईयर किस रैंक तक कॉलेज मिला हुआ है, लास्ट जो क्लोजिंग रैंक है IIT NIT की, जोसा की बात कर रहा हूँ, इस खाली मैं जोसा की बात कर रहा हूँ, CCF की बात नहीं कर रहा। तो ये जोसा का जो स्पेशल राउंड है, IIT सिर्फ जोसा तक होती है। तो IIT में ओपन कैटेगरी में जो लड़के थे उनको 20,792 तक कॉलेज मिली जनरल कैटेगरी के अंदर, फीमेल के अंदर 28,481, OBC में 9,728, OBC फीमेल में 12,609, EWS के अंदर 4,524 और EWS फीमेल के अंदर 4,587, SC के अंदर 4170, SC फीमेल के अंदर 4793, 4,793 और ST के अंदर 1766 और ST फीमेल के अंदर 2134 तक कॉलेज मिली है। उस तरह आप NIT में देख सकते हैं जनरल का, फीमेल का, मेल का, ऊपर वाला जो ओपन इसमें यहाँ लिखा हुआ है ओनली बॉयज की है, नीचे फीमेल की है। तो बॉय और मेल और फीमेल की दोनों की अलग अलग सीटें होती हैं और उनका रैंक भी अलग अलग होता है। तो ये NIT की आप देख सकते हैं, IIIT और GFTI की आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो लास्ट ईयर जोसा के अंदर इस रैंक तक कॉलेज मिली थी। CCF का भी मैं डाटा आपके पास लाऊंगा कहाँ तक लास्ट ईयर CCF में कॉलेज मिली थी। तो क्योंकि ब्रांच का बताना मुश्किल है क्योंकि काफी लंबा डाटा हो जाता है हर ब्रांच का डाटा, तो आप जोसा की साइड पे ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पढ़िए, वहां पे आपको सारी चीजें इसकी मिल जाएगी। तो ये लास्ट ईयर का आंकड़ा था। और डॉक्यूमेंट है काउंसलिंग के समय, JEE मेन का स्कोर कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड है, 10, 11, 12 की मार्कशीट होगी, 10, 12 की मार्कशीट से भी काम हो सकता है। OBC का और EWS का सर्टिफिकेट वो 1 अप्रैल 26 के बाद का इसमें चाहिएगा, तो अभी जिसने नहीं बनाया वो बनवा लीजिए, वरना एडवांस के फॉर्म में भी 1 अप्रैल के बाद आपसे मांगा जाएगा, जो एडवांस के फॉर्म अभी मई के अंदर आएंगे। और मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल ऑफिसर के साइन करवा के उसको अपलोड करना होता है। बैंक की पासबुक है, आगे काउंसलिंग का रिफंड अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो उस कंडीशन में आपकी फीस रिफंड हो जाती है। TC, CC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट उस टाइम चाहिए होते हैं। अब अपन बात करते हैं जिन, और बाकी काउंसलिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारे दिए हुए हैं। सीकर में हमारा ऑफिस है, जो बच्चे सीकर के आसपास के हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो अलग अलग कोचिंगों में यहाँ पढ़ रहे हैं, नंबर दिए हुए हैं, दोनों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जो रिपीटर बच्चे हैं उनको कौन कौन से फॉर्म उनको भरने चाहिए। तो JEE मेन और JEE एडवांस तो है, उसके अलावा बिट सेट है, खुद का पेपर करवाती है, जरूर भरना चाहिए, अच्छी कॉलेज है। VITI यूनिवर्सिटी है, आइजर है, कॉमडेक है, WJE है, SRM JEE है, मणिपाल है, KIT है। तो ये खुद का पेपर अलग से करवाती है, अच्छी संस्थाएं हैं। आइजर रिसर्च का है, बाकी ये अलग अलग यूनिवर्सिटी है, कॉमडेक कर्नाटका का है, WJE वेस्ट बंगाल का है, SRM JEE भी अच्छी यूनिवर्सिटी है साउथ की, KIT है। और
उसके अलावा IIST है, ISC है, IAP है। इनमें IIST वाला जे एडवांस के बेस पे होता है, ISC भी जे एडवांस के बेस पे होता है। RGIPT है, राजीव गांधी जो पेंट्रोल यूनिवर्सिटी है अमेठी के अंदर, इसके अंदर भी जे एडवांस के बेस पे भी होता है, जेई मेन के बेस पे भी होता है। आइजर है, जेक दिल्ली में, जेक चंडीगढ़ है और जेक दिल्ली है। जो दिल्ली की कॉलेज है वो जेक दिल्ली के थ्रू होती है, चंडीगढ़ की जेक चंडीगढ़ के थ्रू होती है। तो इसमें भी DTU है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, IPU है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। AIT है, जिन बच्चों के फादर आर्मी में है, रिटायर है, तो वो AIT जो पुणे है वो कॉलेज ले सकते हैं, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन नेवी का अलग से फॉर्म आता है, बीटेक के लिए इंडियन आर्मी का आता है, तो इसमें कोई भी बच्चा जा सकता है। तो TES का होता है इंडियन आर्मी का, और नेवी का भी फॉर्म आता है। उसके अलावा बहुत सारे फॉर्म है जो बच्चे भर सकते हैं। अगर इनमें भी नहीं होता है तो आपके पास रीप है, राजस्थान स्टेट की, मतलब अलग अलग स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो फॉर्म बहुत सारे होते हैं। तो ये बुकलेट है, इसकी आप कॉपी भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी मिल जाएगी। तो जो बच्चा काउंसलिंग करवाना चाहता है वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीजें थी। तो जो बच्चे अभी रिपीटर है, लास्ट टेम्प है, नंबर दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पे भी मंगा सकते हैं। इन दोनों नंबरों पे किसी पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई आपको इस तरह की बुकलेट चाहिए जिसमें हमें कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए, कि बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं कि सर मेरे जेईई मेन में स्कोर अच्छा है लेकिन 12th में मेरे कम परसेंटेज बने हैं, तो मेरे पास अभी क्या ऑप्शन है। तो इसके लिए भी आप मेरे से कॉल कर सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं दोनों पे, किसी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे ही आपको मैं एक बुकलेट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसपे सारी जानकारी दी हुई है, कौन कौन से फॉर्म आते हैं, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने लास्ट रैंक तक कॉलेज मिली हुई है। तो ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा। बाकी काउंसलिंग से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भी जानकारी मैं आगे आपको देता रहूंगा। तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।